चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात है और चाहे बोडो के समझौते की बात है, इन समस्याओं का समाधान करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। से ज्यादा वोट से यहाँ से राम साल को जतवा करके हम नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। तो सरसों की फसल है वो 26 तारीख से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। हरियाणा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोहना विधानसभा के खंड ताबड़ू की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहली जनसभा को संबोधित किया। लेकिन इस जनसभा से गुरुग्राम बीजेपी पार्टी से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने दूरी बनाए रखी और इस जनसभा में नहीं पहुंचे। हालांकि राव साहब ये पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ना तो राव साहब से उस समय कोई चर्चा की गई और ना ही मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उनसे कुछ पूछा गया। इस मौके पर प्रदेश मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे श्री राम के मंदिर का मामला हो या फिर समझौतों का, उनको बीजेपी के राज में ही पूरा किया गया है। चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात है और चाहे बोडो के समझौते की बात है, इन समस्याओं का समाधान करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भले ही केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी के मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री की इस रैली से दूर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अपने संबोधन के दौरान राव इंद्रजीत सिंह के लिए वोट की अपील करते नजर आए। अब इसे बीजेपी की मजबूरी कहें या फिर राव साहब का अपना रुतबा कहें। लोगों से, क्योंकि हम चुनाव के अंदर हैं, ये अपील करता हूँ कि आने वाले इस समय के अंदर ये ताबड़ू की सरदारी ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ से एक एक वोट कमल का बटन दबा करके और दबा करके सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से राम साल को जतवा करके हम नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की सरसों की फसल पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके तय किया है कि किसानों की सरसों की फसल की सरकारी बोली 27 मार्च से शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल ही हमने बैठक को रिव्यू किया था अधिकारियों के साथ बैठ करके। ये जो सरसों की फसल है वो 26 तारीख से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। उसकी सारी की सारी तैयारियां और उसको बाढ़ डालने को लेकर के उसकी मंडियों की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था अधिकारियों ने कर ली है। हमारे किसान को भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी ये फसल का एक एक दाना खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर होली के ये महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर सोहना ताबड़ू के विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री कंवर संजय सिंह ने अपने संबोधन के दौरान विधानसभा वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सोहना ताबड़ू की अधिकतर मांगों को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पूरा कर दिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ कार्य अभी अधूरे हैं, जिनको जल्द ही नए मुख्यमंत्री द्वारा पूरा करा दिया जाएगा। जो हमारी पुरानी मांगे थी उनको पूरा करने का काम उन्होंने भी किया। इसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में मैं समझता हूँ कोई काम ऐसा नहीं रहा, लेकिन जो काम उन्होंने घोषणा किया जो उसमें गए हुए थे, मैं एक बार इस क्षेत्र पर सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि ताबड़ू क्षेत्र में चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे एक बड़े पार्क की बात हो, सेक्टर बढ़ाने की बात हो, हम आने वाले समय में उन सभी को पूरा करने का काम करेंगे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ताबड़ू आगमन को लेकर इलाका वासियों में भारी जोश देखने को मिल रहा था, जो कि सोहना से हजारों की संख्या में ताबड़ू पहुंची और पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन किया। हालांकि फिलहाल तो आचार संहिता के चलते मुख्यमंत्री जी इलाका वासियों के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सके, लेकिन देखना इस बात का होगा कि आचार संहिता के बाद नायब सिंह सैनी सोहना ताबड़ू वासियों को क्या सौगात देते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना ताबड़ू से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।